हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा निकेतन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुपद का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम लोग प्रश्नावली 2A बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन बहुपद है। पहचानने के लिए कहा जा रहा है कि बहुपद कौन है और कौन बहुपद नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। तो यहाँ पर देखिए x का पावर 2 है, यानी घातांक 2 है, जो कि पॉजिटिव है, यानी कि प्लस में है। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है कि जब भी घातांक यानी कि पावर प्लस में हो तो वो बहुपद होगा, यानी कि बहुपद है। दूसरा क्वेश्चन है x प्लस 2/x। देखने से पता तो चल नहीं रहा है कि ये बहुपद है या नहीं। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। x प्लस 2/x, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2x पावर -1, क्योंकि ये हर है, इसका डिनोमिनेटर है, तो ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है इसका। तो पावर हमने पहले ही पढ़ रखा है कि पावर अगर माइनस में हो, यानी घातांक माइनस में हो, तो वो बहुपद नहीं होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बहुपद नहीं है। नंबर थ्री रूट एक्स दिया हुआ है, यानी कि जो चर है वो रूट में है, और रूट एक्स का अगर वैल्यू देखा जाए तो रूट को हटाएंगे तो रूट का पावर 1/2 होगा। ये तो पूर्णांक नहीं हुआ, है ना। इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये बहुपद नहीं है, ये भी नहीं है। 4, जब भी पावर जहाँ माइनस में हो, यानी कि ऋणात्मक हो, बस उसको देख लेंगे हम कि ये बहुपद नहीं है, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। 4 नंबर, फिर देखिए रूट यू है, जैसे रूट एक्स यहाँ था ना, तो एक नहीं था बहुपद, इसी तरह रूट यू है, तो ये भी नहीं है। नंबर 6, √2y³ प्लस √3y। देखने से क्या लग रहा है कि इसमें रूट लगा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, बहुपद नहीं है लगाएंगे, लेकिन नहीं, देखिए इसमें चर में रूट नहीं लगा है ना, ये अचर में रूट लगा है। y का पावर थी धनात्मक है, इसलिए ये बहुपद होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में √3t प्लस √2 और √t, देखिए t है रूट के अंदर, यानी चर मान है, मतलब ये नहीं होगा। नंबर 8 में -7 है, तो पावर होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन 7 है, तो 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स का पावर 0, है ना। तो एक्स का पावर 0 मतलब 1 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ तो है पावर में, यानी प्लस में है, ये क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। 9 में y² प्लस √2, तो √2 क्या, अचर मान 2 रूट में है, और ये पॉजिटिव है, यानी कि इसका जो पावर है ये प्लस में है, यानी कि ये बहुपद होगा। एक्स 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये स्क्वायर क्या है, पावर का जो एक्स का जो पावर है 2, यानी धनात्मक है, यानी कि ये भी हमारा बहुपद होगा। तो कौन कौन सा बहुपद है, 1, 6, 8, 9, 10, ये सभी के सभी क्या है, बहुपद है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को 100 से एवं असत्य कथन को अ से व्यक्त कीजिए। ए में है 9x³ प्लस √5x माइनस √7 वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। 9 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, √7 भी एक परिमेय संख्या है, सॉरी √5 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्याएं होती है, तो वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है, तो यस है, यानी कि हो जाएगा यानी कि सत्य। क्वेश्चन नंबर बी, 11x² माइनस 16x प्लस 5 पूर्णांकों पर बहुपद है। 11 यानी 11 भी पूर्णांक है, 16 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी सत्य। 1/2 x का पावर 4 माइनस 3/7x प्लस 3 पूर्णांकों पर बहुपद है। ना ही 1/2 पूर्णांक है, ना ही 3/7 पूर्णांक है, क्या हो जाएगा, असत्य। √3x² माइनस √5x प्लस 7 परिमेय संख्याओं का बहुपद है, तो √3 और √5 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है, यानी कि असत्य। x³/3 माइनस 5 परिमेय संख्याओं पर बहुपद है, ये बहुपद है, परिमेय संख्या, और 5 भी एक परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। √7x प्लस 5 पूर्णांकों पर बहुपद है, तो √7
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो पहला है 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, इसलिए इसका गुणांक कितना हो जाएगा? 1। एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 5। यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। जब भी जिसका गुणांक पूछा जा रहा है अगर वो ना मिले तो उसका गुणांक 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इसका गुणांक पाई बाय 2 हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पर -1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणांक। यहाँ 6 है तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं इसलिए यहाँ 0 हो जाएगा। 4, निम्नलिखित में वाई क्यूब के गुणांक लिखें। इसमें यहाँ वाई क्यूब है तो वाई क्यूब के पीछे क्या है? कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए। यहाँ वाई क्यूब का गुणांक, तो यहाँ कुछ नहीं माइनस वाई क्यूब है, यहाँ भी क्या हो जाएगा? इसका गुणांक -1। अब 4/3 वाई क्यूब प्लस 5, तो इसका हो जाएगा गुणांक 4/3। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है? मानक का मतलब हुआ या तो बहुपद डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए या फिर असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में। फर्स्ट क्वेश्चन है x का पावर 5, x का पावर 2, फिर x का 1, यानी कि ना तो ये आरोही है ना अवरोही है, ये मानक रूप में नहीं है। वाई स्क्वायर माइनस 2y पावर 4 प्लस 3y माइनस वाई क्यूब, यहाँ भी 2 है, 4 है, फिर 3 है, तो ये भी मानक रूप में नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 और यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि ये अवरोही क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये मानक रूप में होगा। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, यानी कि ये भी क्या मानक रूप में नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नांकित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए हैं, उन्हें चर के घातों के अवरोह में लिखिए। अवरोह का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में। हाँ, मानक रूप हमने बताया है कि मानक रूप का मतलब होता है या तो बढ़ते क्रम में लिखिए बहुपद को या फिर घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पर अवरोह लिखा हुआ है मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे बड़ा जिसका घातांक होगा वो पहले हम लिखेंगे। तो यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए का जेड का पावर 5 माइनस 5 प्लस 7z स्क्वायर प्लस 6z क्यूब, तो सबसे ज्यादा घातांक किसका है? जेड का है, पावर 5 है, तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे? जेड का पावर 5। नेक्स्ट यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, यानी तो क्या होगा पहले? 6z क्यूब प्लस 7z स्क्वायर और लास्ट में बचा हुआ है -5। ये हमारा क्या हो गया? मानक रूप अवरोह, चर के घात को अवरोह के रूप में लिख दिए। क्वेश्चन नंबर बी 3/2 u क्यूब माइनस 1 प्लस 5 u का पावर 4 प्लस 3u माइनस √2 u स्क्वायर, तो सबसे ज्यादा किसका है घात? u का पावर 4, 5u का, क्या हो जाएगा यहाँ? 5u का पावर 4, नेक्स्ट कौन सा है? 4 के बाद 3, तो प्लस में है, तो प्लस 3/2 u क्यूब। नेक्स्ट है 4 हो गया, 3 हो गया, अब 2, तो माइनस √2 u स्क्वायर। अब क्या बचा है? 3u प्लस 3u और लास्ट में बचा -1, ये इसका हो गया। अब नंबर सी में देखते हैं। √3t माइनस 7/2 टी क्यूब माइनस 8t स्क्वायर प्लस 5, तो सबसे बड़ा घात किसका है? टी क्यूब माइनस 7/2 टी क्यूब का, तो यहाँ -7/2 टी क्यूब, फिर स्क्वायर का आता है -8t स्क्वायर प्लस √3t प्लस 5, ये हो गया सी का। अब डी नंबर u क्यूब माइनस u प्लस u स्क्वायर माइनस √2, तो सबसे पहले u क्यूब, सबसे बड़ा घात तो u का ही है, 3 है, उसके बाद 2 है, u क्यूब प्लस u स्क्वायर माइनस u माइनस √2। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 6 को मानक रूप में लिख दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में करा निम्नलिखित बहुपदों के घात लिखिए। सबसे घात लिखते हैं। घात का मतलब हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था कि जिस बहुपद में जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा, यानी जो घात सबसे ज्यादा बड़ा होगा वही क्या होगा? उस बहुपद का घात होगा। x पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 प्लस 3, तो सबसे बड़ा घात क्या है? यहाँ 5 है, इसका घात क्या हो जाएगा बहुपद का? 5।
2y प्लस 3 माइनस 5y स्क्वायर, सबसे बड़ा घात यहाँ सिर्फ 2 ही है, 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम लोग, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y का पावर, यहाँ 8 है, दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ 8 लिखा हुआ है, इसका घात कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ 2 है तो 2 का जो घात है, अब इस 2 पर तो कुछ है ही नहीं, अब उससे भी घात होता है चर मान का, यहाँ तो चर है ही नहीं तो घात तो होगा ही नहीं, तो इसका कुछ नहीं है तो मतलब 0 हो जाएगा। नंबर 5 में 3x प्लस 5, तो 3x प्लस 5 में यहाँ तो घात है, x पर कुछ नहीं है तो मतलब इसका पावर 1 है, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा 1। टी स्क्वायर इंटू 3t माइनस 6, इसका कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे 2 हो जाएगा, नहीं 2 नहीं होगा, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं यहाँ पे 6 नंबर में, टी स्क्वायर इंटू 3t माइनस 6, इसको सॉल्व जो करेंगे हम तो टी स्क्वायर को 3t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, तो ये बहुपद हमारा ये हुआ, इसका घात कितना हो जाएगा 3 है ना, तो यानी इसका जो घात है क्वेश्चन नंबर 6 का घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा घात इसका। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का घात। तो हमने पढ़ा है कि जो सबसे बड़ा घातांक होता है वही घात कराता है, लेकिन इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि दोनों सेम ही है, इसका क्या हो जाएगा बहुपद का घात 2 ही हो जाएगा। बी है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 का घात, तो इसको पहले सॉल्व करना होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू में है, तो एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब से तो क्या हो जाएगा एक्स का पावर 5। ठीक है, यहाँ हम सॉल्व करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स का पावर 5, 2 को एक्स स्क्वायर से कितना हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, इसका घात कितना हो गया 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। बहुपद 3 का घात, तो जब भी अचर मान रहे तो इसका तो घात होता नहीं है, तो घात इसका क्या हो जाएगा हम 0 लिख देंगे, शून्य लिख देंगे। शून्य बहुपद का घात, जब बहुपद शून्य हो तो उसका घात क्या हो जाए, शून्य बहुपद का ऐसा घात ही नहीं होता है, ये क्या होता है अनिर्धार्य हो जाता है, यानी कि कोई निर्धारित ही नहीं है इसका। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसका आंसर लिख देंगे अनिर्धार्य या निराधार, है ना, तो इसका एग्जाम में अगर आएगा तो क्या लिखना है अनिर्धार्य, इसका निर्धारित नहीं किया गया है। नेक्स्ट बहुपद 3 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर माइनस टी क्यूब का घात, सबसे बड़ा घात 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे। शून्येतर अचर बहुपद का घात, यानी जो भी अचर पद है, देखिए यहाँ 3 था ना, फिर क्या लिखे थे 0, तो कोई भी अचर पद रहे तो उसका घात क्या होता है हमेशा 0 होता है, तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया 0 लिख दिया। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में एक पदी द्विपदी और त्रिपदी बहुपदों को पहचाने। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एक पदी द्विपदी और त्रिपदी बहुपद क्या होता है, आप इसे कहते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में यहाँ कुछ नहीं एक पद है तो ये एक पदी हो गया, यहाँ भी एक ही पद है एक पदी, 7 और एक्स क्यूब, यहाँ पर 2 पद है इसलिए क्या हो गया ये द्विपदी हो गया। नंबर 4 में 3x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ भी द्विपदी हो जाएगा, 2 पद है। इसमें वाई क्यूब प्लस वाई माइनस 9, यहाँ पे 3 पद दिया हुआ है इसलिए त्रिपदी हो जाएगा। और यहाँ 7x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, ये भी क्या है इसमें 2 पद है, 1 और 2, हो गया द्विपदी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में रैखिक द्विघाती एवं त्रिघाती बहुपदों को पहचाने। जिसका घात 1 होगा वो रैखिक, जिसका घात 2 होगा द्विघाती, या जिसका घात 3 होगा वो त्रिघाती, हम लोगों ने पढ़ चुका है पहले ही। इस बहुपद में घात कितना है, कितना होगा 2, यानी कि क्या हो गया ये द्विघाती बहुपद हो गया। इसका घात 3, त्रिघाती बहुपद। इसका घात यहाँ x का कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि रैखिक। एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 1, क्यूब है मतलब 3 है इसका पावर, यानी घात 3 है तो त्रिघाती। नंबर 5 में y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसका घात 2 है ना, तो क्या हो जाएगा ये द्विघाती। इसमें सबसे ज्यादा पावर 2 है, यानी घात इस बहुपद का घात कितना है 2 है, ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों के एक एक उदाहरण दे, अपने मन से उदाहरण देना है इसमें। पहला है 25 घात का एक पदी बहुपद, एक बहुपद ऐसा लिखना है जो एक पद का हो और उसका घात 25 है, ठीक है।
25 घात का हम कोई भी बहुपद अपने मन से लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही हुआ, कुछ भी हम लिख सकते हैं। इसका घात क्या होना चाहिए? जैसे मान लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 8x का पावर 25, 25। इसका घात क्या हो गया? 25। आई एक पदी भी है तो क्या हो गया? 25 घात का एक पदी बहुपद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम लोग। 15 घात का द्विपदी बहुपद। ऐसा दो पद का बहुपद लिखना है, द्विपदी बहुपद जिसका घात 15 हो। तो हम लिख ले जैसे 5y का पावर 15 प्लस 6y। दो पद हो गए, द्विपदी भी हो गया और 15 घात भी इसका हो गया। ठीक है। अब 3 में देखते हैं। 8 घात का त्रिपदी बहुपद। 3 पद वाला बहुपद लिखना है तो लिख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 7y का पावर 8 प्लस 6y माइनस 4। 3 पद हो गया, 1 2 3, तो त्रिपदी भी हो गया और 8 इसका घात भी हो गया। नंबर 4 में शून्य घात का एक पदी बहुपद। शून्य है तो कोई भी अचरमान लिख देंगे, जैसे हम 8 लिख दिए, इसका घात शून्य हो गया। कैसे शून्य हुआ? 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू एक्स का पावर 0। एक्स का पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी कि ये 8 ही हुआ। तो क्या हो गया? शून्य घात का एक पदी बहुपद। नंबर 5, 2 घात का त्रिपदी बहुपद। 2t स्क्वायर, दो घात 2 हो गया, माइनस 4t प्लस 6। यहाँ क्या है? त्रिपदी बहुपद है, 3 पद है और इसका जो घात है कितना है? 2 है। तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 4 घात का द्विपदी बहुपद। कोई जरूरी नहीं है घात हम इसी में लिख सकते हैं, बीच वाले में लिख सकते हैं, पहले भी देख चुके हैं, कहीं भी हम घात लिख सकते हैं। तो 4 घात का द्विपदी बहुपद लिखना है। 2x माइनस 4x का पावर 4। तो हो गया ना, 2x माइनस 4x का पावर 4। इसका घात कितना हो गया? 4। द्विपदी बहुपद है, एक पद द्विपद।